बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल अमेरिका के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। खतरे की घंटियां बजनी ही थी क्योंकि इस वक्त ईरानी मीडिया पर सबसे बढ़कर अहम ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को SU-35 और S-400 मिल चुके हैं। S-400 का तो तकरीबन सभी को पता था कि ईरान के पास आ गया है, लेकिन SU-35 का भी पता था कि वो आने वाला है। लेकिन इस सूरत हाल में जो उन्होंने कमाल कर दिया, ऐलान कर दिया है, और जाहिर सी बात है ईरानी मीडिया के ऊपर खबर कोई भी गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आती। ये पैगाम असल में ऑफिशियली नहीं उन्होंने दिया, अनऑफिशियली ऑफिशियली बनकर पैगाम आया है इसराइल को। और पैगाम ये गया है कि SU-35 रूस ने हमें दे दिए हैं। अब वो ये जानने की कोशिश करेंगे 8 दिए, 10 दिए, कितने दिए हैं। अब आपको समझ आएगी कि क्यों कल नेतन्याहू को कॉल पर बाइडेन ने बात कही थी कि आप स्ट्राइक ना करें। आप जिस स्ट्राइक की तरफ जा रहे हैं, हमें खतरा है कि F-35 उनके हाथ में चला जाएगा, आपके पायलट भी मारे जाएंगे और टेक्नोलॉजी भी सारी चली जाएगी। अब ईरान के पास उन्होंने कहा SU-35 आए, लेकिन वो ऐलान नहीं करेगा। अब ये जो S-35 है, SU-35, ये कैसे F-35 का मुकाबला करेंगे S-400 के साथ। देखिए, आप जो मर्जी कह लें कि ये 4.5 जनरेशन का कमाल का, यानी इजराइल की आप सोचें जो सूरत हाल है उसको तो आप अलग रखें। रूस की एयरफोर्स के लिए ये सबसे बढ़कर, यानी SU-35 ये वो बला है जिसने रूस की एयरफोर्स को आसमान पर पहुंचाए रखा है। सो ये उसको आयरन ड्रैगन के तौर पर समझते हैं। अब इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और रेडार सिस्टम लगा हुआ है, और ये तकरीबन, यानी आप ये समझ लें कि कई 100 किलोमीटर दूर से इसको डिटेक्ट कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि एक दो टारगेट को, 30 टारगेट्स एक टाइम पर ये हिट कर सकता है। यानी आप ये समझ लीजिएगा कि इस वक्त अगर इजराइल ने प्लान किया कि 40-50 तैयारे लेकर आए और इनके 4-5 या 10-12 लगे हैं, तो ये आप सोच लें कि क्या हाल करेंगे। और सबसे बढ़कर इजराइल को एक ही एडवांटेज था, एयर पावर का। जी, हमारे पास एयरफोर्स है, फिजाइया की हमारे पास ताकत है, और किसी के पास थी नहीं। मिसाइल वगैरह तो, रॉकेट, ड्रोन शोन, ये तो चलते थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर ये झूमर था रूस की एयरफोर्स का, अब ये आ गया ईरान के पास। अब ऑफिशियली उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया। मिसाल के तौर पर ये U-35 F-35 के साथ क्या करेगा। देखिए, 4.5 जनरेशन का फाइटर है, इंजन इसका कमाल है, एवियोनिक्स लगे हुए, लार्ज वेपन्स पे लोड ले जा सकता है एयर टू एयर कम्बाट के लिए। अब जब SU-35 F-35 आएंगे, खाली इन्होंने F-35 तो नहीं ना सारे लेकर आने, दूसरे भी आएंगे, तो इस सारी सूरत हाल में ये आसानी के साथ उसका मुकाबला ऐसे करता है कि इनके जो रेडार सिस्टम लगे हैं, इनके जामर्स लगे हुए, आप किसी के मुल्क में जा रहे हैं और जिस मुल्क ने एयर स्पेस दी, फिर होगा ये कि ये SU-35 वहां स्ट्राइक करके आएंगे। यानी अगर कोई ये सोच रहा है अजरबैजान या फलाना मुल्क कि हम चुपके से दे देंगे, तो अगले तैयार बैठे हुए हैं, रूस तैयार बैठे। सबको मना कर दिया ईरान ने कि भाई जिसने एयर स्पेस दी उसकी तो इंड से इंड बजा देंगे। अब SU-35 अगर लेट से रूस ने देने हैं तो 8-10 तो वो देंगे। अब इसराइल का F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, इसको डिटेक्ट करेगा S-400। जब वो डिटेक्ट करेगा तो रेडार पर सिग्नल आएगा, और इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी तरह जो आउटकम होगा वो इसराइल के खिलाफ जाना शुरू होगा, क्योंकि इसको जिंदा नहीं छोड़ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और रूस क्लियरली सैटेलाइट से मदद फराहम कर रहा है हमले के लिए। SU-35 ने मैन्यूवर करना है, यानी वो बड़ी तेजी से मूव करता है, और ये F-35 से ज्यादा फायर पावर इसके पास है। हत्ता कि F-35 के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इजराइल के बॉर्डर के लिए कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सारी सूरत हाल के अंदर जब आप इसको कंबाइन करेंगे ईरान के मिसाइलों के साथ, आप इसको कंबाइन करेंगे S-400 के साथ, तो फिर ये बहुत ज्यादा चैलेंज बन जाएगा। यानी अगर आम रूटीन में करें तो चले, SU-35 एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, लेकिन यहां जो SU-35 के लिए पायलट की भी महारत बहुत ज्यादा होगी कि अच्छा पायलट अगर होगा तो वो इसको आसानी के साथ डिफीट कर सकता है। और ये ईरान के अंदर बहुत क्लास के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो असल में बड़ी जीनियस कौम है। आपको पता, नेतन्याहू ने रिसेंटली अपनी जो तकरीर की थी उसमें, हत्ता कि वो दुश्मन है इनका, फिर भी उसे इतराफ किया था कि ईरानी लोग इंतहाई ज़हीन है
और रिसेंटली सर्वे भी बताते हैं कि दुनिया के टॉप 10 जीनियस और ज़हीन लोगों में ईरान का शुमार होता है। तो ये बड़ी जल्दी सीख लेते हैं ये लोग और ये आसानी से अटैक करने वाले हैं। अब असल में सीन ये होगा कि इसके बाद देखने वाला नज़ारा ये होगा कि क्या करेंगे। अगर लेट से इजराइल ने ये किया तो एक कम्बिनेशन के साथ इनको मारने की गिराने की सलाहियत रखेंगे। इजराइल को ये बात पता है और उनको अब ये बात अंदाजा हो गया है कि लेट से हम इन पर स्ट्राइक कर देते हैं। हमला तो इन्होंने जो करना है सो करना है, इसको आप साइड पर करें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शाम और इराक से ये SU-35 उड़े और इजराइल पर स्ट्राइक करके वापस आ जाए। देखिए एक छोटी सी मिसाल ले लें। ये ड्रोन आपकी स्क्रीन पर जो उड़ा है ये कौन सा है? ये कल परसों हिजबुल्लाह ने उड़ाया है, दौरान जंग उड़ाया है और वहां पर रेडार सिस्टम सब कुछ एक्टिवेट है, लेकिन वो वहां से ऊपर गया है और उनका सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाए। आपको पता कल ईरान के जो जर्नैल ने क्या बात की थी, साबरी ने उससे बड़ा क्लियरली कहा। उसने कहा कि हमने पहले इजराइल का डिफेंस सिस्टम वीक किया, लेयर तोड़ी, हमने इनका रेडार जैम किया, फिर हमने हमला किया। इसीलिए देखिए इतना ज्यादा कामयाब हमला हुआ कि 90% हिट किया। उसने कहा F-35 को भी हमने टारगेट किया। तो इस सारी सूरत हाल में अगर इन्होंने टारगेट किया तो फिर इजराइल के ऊपर भी स्ट्राइक हो सकता है। वो स्ट्राइक कैसे होगा? जाहिर सी बात है SU-35 शाम के थ्रू स्ट्राइक कर सकता है, इराक से भी लॉन्च हो सकता है। अब शाम के अंदर रूस की बेसिस है, वहां पर उनके पायलट्स हैं, वो आसानी के साथ इनकी मदद कर सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी उसको बीट कर चुका और उनको वो देगा। अब सबसे बढ़कर बात यह है कि रूस क्या चाहता है। देखिए रूस 2-3 चीजें चाहता है। वो चाहता है कि अगर डॉग फाइट हो, आपस की लड़ाई हो, तो SU-35 बीट करे F-35 को। 2 वजूहात है। जाहिर सी बात है फिर रूसी असले की डिमांड दुनिया भर में आसमान पर चली जाएगी, मिडिल ईस्ट में स्पेशली, जहां पर इसराइल का अपग्रेडेड F-35 अगर आप गिरा देते हैं तो SU-35 की डिमांड आसमान पर चली जाएगी। दुनिया उसको देखेगी और वो कहेगी नहीं ये तो कमाल है, और फिर रूस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और रूस ये बात चाहता है कि ईरान इस जंग में फातेहा हो, क्योंकि ईरान के रिसेंटली जो मिसाइल हमले थे वो इतने खतरनाक थे कि वो चाह रहे हैं कि भाई इन हमलों के बाद हमारे पास जो सूरत हाल सामने आए वो बड़ी क्लास की हो कि ईरान काम करता रहे, ईरान के मिसाइल बनते रहे, फैक्ट्रीज चलती रहे, हमें असलम मिलता रहे, हम यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त 24/7 काम कर रही हैं ईरान की फैक्ट्रीज। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उसने बचाना है, उसने ये जंग भी जीतनी है, उसने अमेरिका के मिडल ईस्ट में तबाही भी करनी है। तो सबकी नजरें अब इस पर है। अब SU-35 जाहिर सी बात है एक बड़ी क्लास की प्रोडक्ट है। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस वक्त इजराइल की मिलिट्री एयरफोर्स हाईली एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी क्लास है उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो मारते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लेकिन इजराइल को अगर तो इस्लामिक कंट्रीज का साथ चुपके से या अंदर खाते या जिस तरह आप कह लो ओपनली ना हो तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। अब आप किसी ना किसी की तो एयर स्पेस इस्तेमाल करके आएंगे। अब ये इतना आसान नहीं होने वाला कि आप मुंह उठाकर आ जाएं। जिस मुल्क ने एयर स्पेस दी चुपके से उसकी तो इंसेंट बजा देंगे। अगर SU-35 आया तो उस मुल्क में भी स्ट्राइक करेंगे जाकर, खाली मिसाइलों से नहीं। सो ऑलरेडी इन्होंने काम ये किया, हजारों मिसाइल तो डिप्लॉय किए हैं। लेकिन S-400 और SU-35 ये कमाल कॉम्बिनेशन है इनका। और इस सारी सूरत हाल में ये पूरी कोशिश करेंगे कि इजराइल का हमला रोकने की। देखिए इसराइल ने 2 चीजें हैं। अमेरिका को उन्होंने कहा आप हमले में है, वो अभी तक नहीं आ रहे, हो सकता है एंड मौके पर आ जाए, क्योंकि दोगले तो ये फिर कमाल के हैं। लेकिन अगर इस सूरत हाल में ये आ गया हमला करने, हमला हो गया इसका नाकाम, तो फिर उसके बाद आप समझ रहे कि तबाही के बटन दबने वाले हैं यहाँ पर, फिर तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए जैसे हसन नसरुल्लाह को मारा तो उसके बाद एक बहुत ज्यादा डार्क अबीस, लंबी काली रात, एक डिप्रेशन ज़्यादा हर जगह पर हो गई कि यार ये क्या है, हम पीछे रह गए हैं, लीडर मारे गए हैं। जाहिर सी बात है मुखबिर अंदर बैठे हैं, फिर एक 85 साल बुजुर्ग उठता है और वो कहता है कि ठीक है जी मेरी तो जिंदगी मैंने गुजार ली है, तो मैं क्या अपनी नस्लों को ये क्या कर जाऊं कि बुजदिल था, ये कर नहीं पाया। उसने कहा मारो इनको। और फिर जो मिसाइलों की बरसात हुई है वो फिर आप सबको पता है कि जो ईरान ने कर दिया है। तो अब भी ये याद रखिएगा, ये ईरान बहुत मामलात में आगे है, लेकिन कई मामलात में वो बस इसलिए पीछे है कि मुखबिर जान नहीं छोड़ते और वो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं सारे। यानी आप ये सोचें कि इतनी रेजिस्टेंस हुई थी कि आपने हमला नहीं करना, इजराइल पर हम ये कर,
प्रेसिडेंट उनका कहता फिर रहा है कि भाई इस्माइल हानिया से हमारा क्या ताल्लुक है, हम क्यों उसका बदला लें, और जी फलाना करें, इनको इनके हाल पर छोड़े, हमें अलग होना चाहिए। और फिर देख लें मुखबरों ने क्या काम किया है कि उसके बाद हसन नसरुल्लाह भी मारा गया और ये सारी सूरत हाल। बहरहाल एक बुजुर्ग उठा, उसने कहा नहीं हमला करेंगे इस दफ़ा और देखी जाएगी फिर सूरत हाल। जब आप मौत के खौफ से आज़ाद हो जाते हैं तो फिर ये खौफ आपको कुछ भी नहीं करता। सो अब अगर SU-35 वाकई ईरानी मीडिया के मुताबिक जो कि आना था आ गया है, सो इस सारी सूरत हाल में फिर इसराइल के तोते तो उड़ेंगे और अमेरिका के भी उड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने जो हमला किया था वो क्लास का था, लेकिन अगर इसके बाद ये हुआ तो ये और ही क्लास हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।